नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। नीति आयोग के बिहार के स्वास्थ्य पर दिए रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि किसी भी तुलनात्मक अध्ययन में ऐतिहासिक पहलू भी देखा जाता है। पहले यहाँ कुछ साधन नहीं थे, न मेडिकल कॉलेज थे और न जीएनएम एएनएम के ट्रेनिंग सेंटर थे, लेकिन स्थिति बदलती है और जो लोगों का नजरिया है बिहार के प्रति, बिहार में जो काम होगा उससे उनका नजरिया बदलेगा और वो अनुसरण भी करेंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है तो पीछे हो गए सर। तो पीछे रहता सर, नहीं आ रहा केस नहीं आ रहा सर। इधर भी एक बार ये बार आओ 5 लाख तो भैया का सर 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 अब ये शास्त्री जी का इन लोग का बढ़िया फोटो आ जाना चाहिए। पूरे देश में देखिए, आज 2 अक्टूबर है और देश के महान 2 सपूतों पूज्य बापू जी का आज जन्मदिन है। साथ ही अपने देश के बहुत ही सुयोग्य और कर्मठ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो दोनों के प्रति हम लोग देशवासी आज उनको याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बापू के बारे में जानते हैं कि उन्होंने विश्व को जो सत्य, अहिंसा, शांति, स्वावलंबन, भाईचारा, विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने न सिर्फ पाठ पढ़ाया बल्कि अपने जीवन में भी जो कर के उतारा, उससे हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए। और आप देखें कि 1965 में जब शास्त्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री थे, जिस प्रकार से उन्होंने उस समय सीमा पर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया था और उनका बहुत ही एक समझिए कि महत्वपूर्ण जो एक नारा, ऐतिहासिक नारा है, जय जवान जय किसान। और अपने कार्यकाल में उन्होंने देश में ये जो हमारा हरित क्रांति है उसको भी लाया और देश के जो हमारी समझिए शक्ति है, खास करके जो हमारी सामरिक शक्ति है, उसको भी बढ़ावा दिया। तो हम आज दोनों सपूतों को याद करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि दोनों का जो योगदान अपने देश के लिए है उसको हम लोग याद रखें और कैसे हमारा राष्ट्र आज हिंदुस्तान एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, उसके प्रति काम करें। और बिहार आप जानते हैं, बिहार ज्ञान की धरती रही है, बिहार यहाँ सत्ता की भी धरती रही है और बापू जी का यह कार्य क्षेत्र भी रहा है। तो हम सब बिहारवासी आज संकल्प लें कि बिहार हमारा एक विकसित प्रदेश बने और हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो यहाँ बिहार में काम किया है उसको हम लोग घर घर तक पहुँचाएँ। और गांधी जी की सोच देखिए, उन्होंने देश को सिर्फ आज़ादी न दिलाई बल्कि जो सामाजिक सरोकार के मुद्दे थे, शराबबंदी से लेकर करके महिला सशक्तिकरण से लेकर के समाज में जो दबे कुचले हैं उनको भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है उसको हम लोगों को करना चाहिए, जिससे हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बने। क्षेत्र में कहा जाए तो 1 लाख पे 6 ही बेड हैं। देखिए, एक बात बता देते हैं, किसी भी चीज़ का जब कंपैरिजन आप करते हैं तो उसका एक ऐतिहासिक पहलू भी होता है। जिस प्रकार से हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय से देखिए बिहार में पहले क्या था। यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज ही ले लीजिए, आपने ठीक बात उठाया है। पहले यहाँ मात्र 3 मेडिकल कॉलेज थे और आज आप देखिए कितने मेडिकल कॉलेज, करीब करीब अब सभी जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। यहाँ आप जानते हैं हमारी बेटियाँ एएनएम पढ़ने के लिए कहाँ बिहार से बाहर जाती थी, जितने हमारे जीएनएम स्कूल थे ही नहीं। ये सब की शुरुआत हो। तो देखिए आज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिकल का बन रहा है, हमारे पास इसके लिए जो मैन पावर चाहिए उसकी सब व्यवस्था की गई है। तो ये तो देखिए एक जो विकास है ना, एक सतत प्रक्रिया है और ये चलते रहती है। और आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस बिहार को लोग बहुत उस नज़रिए से देखते थे, बिहार में निश्चित रूप से इस प्रकार का काम होगा कि सब लोग इसका आगे चल करके उसका अनुसरण भी करें। सर, यूपी चुनाव का बातें हो रही है, सर चुनाव के लिए क्या कुछ हो रहा है? देखिए, एक बात बता दें, सब हम लोग पार्टी के
सहयोगी हमारे नेता नीतीश बाबू हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी पहले एनडीए की वहाँ जो सरकारें होती थी उसमें हमारे मंत्री भी होते थे, हमारे दो सांसद भी वहाँ से थे। तो बीच में कई कारणों से हम लोग वहाँ अपने जो है जिस प्रकार से काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए। और हम लोग चूँकि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश के नेता हैं चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो दो उपचुनाव जो होने वाले हैं वहाँ पे अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।